डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियो में व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं व्यावसायिक पूर्वानुमान के लाभ क्या हैं उनके विषय में पढ़ाऊंगी। विक्रय पूर्वानुमान के विविध लाभों एवं प्रयोगों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। सत्य विक्रय पूर्वानुमान से विक्रय व्ययों में कमी होती है। सत्य विक्रय पूर्वानुमान का मतलब है कि जो शुद्ध विक्रय पूर्वानुमान है, सही आपको पता चले कि कितना विक्रय होने वाला है, उससे हम जब विक्रय व्यय हैं उनमें कमी कर सकते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या हम कोई डोर टू डोर सेल्समैन्स को भेज रहे हैं, तो हमें पहले से यदि पता होगा तो उसी के आधार पर हम उसमें कटौती कर सकते हैं। विश्वसनीय विक्रय पूर्वानुमान से मूल्य में भी बड़ी सहायता मिलती है। यदि आपको विक्रय पूर्वानुमान सही पता चल जाते हैं तो आप उसका मूल्य का निर्धारण उसी प्रकार कर सकते हैं। श्रेष्ठ व सत्य विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर उत्पत्ति की स्थायी व नियमित क्रिया किया जा सकता है तथा इस प्रकार उत्पादन लागतों में भी कमी की जा सकती है। यदि आपको सही और श्रेष्ठ पूर्वानुमान पता है, उनके आधार पर आप उस उत्पत्ति की को स्थायी कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा माल बिकता रहेगा इस वर्ष में, तो आप उसको नियमित भी कर सकते हैं और उत्पादन लागतों में कमी आएगी। पूर्वानुमान के कारण उत्पादन का अधिकतम नियमन संभव हो सकता है और विश्वसनीय विक्रय पूर्वानुमान के कारण संस्था को कच्चे माल आदि के क्रय में बड़ी मितव्ययिता होती है। जैसे यदि आपको मालूम है कि हमारा जो विक्रय है वो आगे के 2 वर्ष 5 वर्ष में ज़्यादा परिवर्तित नहीं होने वाला है, तो जब कच्चे माल की फसल आए और जब कच्चा माल न्यूनतम मूल्य पर मिले तो आप उसे खरीद करके रख सकते हैं, जिससे आपको मितव्ययिता प्राप्त होगी। समुचित पूर्वानुमान संस्था को अधिकतम विकास, विविधीकरण तथा विस्तार के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। जो आपके पास में समुचित पूर्वानुमान है वो किसी भी व्यवसाय को विविधीकरण और विकास विस्तार के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण पाने में विक्रय पूर्वानुमान सहयोग प्रदान करता है। ये पता चल जाता है व्यवसाय को कि कब तेजी की स्थिति है, कब मंदी की स्थिति है, उसी के आधार पर वो निर्णय लेता है। आंतरिक बजटिंग और वित्तीय व विस्तार संबंधी नीतियों के निर्धारण के लिए भी विक्रय पूर्वानुमान अनिवार्य होते हैं। पूर्वानुमान तथा समन्वय पूर्वानुमान में विभिन्न व्यक्तियों तथा विभागों के कार्यों में समन्वय तथा सहयोग स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है। जब कोई भी व्यवसाय करता है तो वो उसको कोऑर्डिनेशन करना बहुत आवश्यक होता है। तो वो क्या करता है कि विभिन्न व्यक्तियों और विभागों के मध्य कार्यों में समन्वय और सहयोग स्थापित करता है। पूर्वानुमान तथा व्यवसाय की सफलता साधारण लाभ की सफलता का आधार माना जाता है। पूर्वानुमान के माध्यम से संस्था की कुल आय तथा व्ययों का पूर्वानुमान लगाते हैं और उसके आधार पर लाभ को अधिकतम किया जाता है। पूर्वानुमान की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। आधार कार्य का विकास। पूर्वानुमान लगाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंधक सबसे पहले संस्था के उत्पाद तथा उद्योग की विस्तृत रूप से जांच कर ले, जिससे कि हमें पता चल सके कि भूतकाल में प्रत्येक क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। यह अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र का संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से दोनों प्रकार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र का एक दूसरे से संबंध भी निर्धारित करना चाहिए। जांच करने का मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान के लिए आधार तैयार करना है। भविष्य के व्यवसाय का अनुमान। सभी मुख्य अधिकारियों के संयुक्त प्रयास द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार भविष्य के व्यवसाय का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। इसके मुख्य तत्वों का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम सभी अधिकारियों का सहयोग लेना चाहिए। पूर्वानुमान लगाने के बाद इसकी अधिकृत सूचना अधिकारियों को अवश्य दी जानी चाहिए। अतः पूर्वानुमान केवल ठोस तथ्यों के आधार पर ही लगाए जाने चाहिए
और फिर उसके बाद आता है वास्तविक परिणामों का अनुमानों की से तुलना। समय समय पर प्रबंधकों को संस्था के वास्तविक परिणामों की तुलना अनुमानित परिणामों से करनी चाहिए। यदि दोनों में कोई अंतर पाया जाता है तो इसके कारणों की जांच करनी चाहिए। भविष्य में पूर्वानुमान लगाते समय उन कारणों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। और पूर्वानुमान प्रक्रिया में सुधार। व्यवसाय पूर्वानुमान की विधि कोई निश्चित विधि नहीं होती है। हम अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर पूर्वानुमान लगाने की निर्धारित विधि के आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में कुशलता अनुभव के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया हमें पूर्वानुमान के संबंध में अपनानी चाहिए। पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले तत्व पूर्वानुमान लगाना योजना एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। केवल इसी तत्व के आधार पर योजना का निर्धारण किया जाता है। अतः हमें उन सभी तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए जो पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। अब दो तत्व पूर्वानुमान को दो भागों में बांटा जाता है, बाहरी तत्व और आंतरिक तत्व। बाहरी तत्व कौन से हैं? सरकार के नियमन व्यावसायिक पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं। जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि व्यावसायिक क्रिया पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध सरकार लगा सकती है, जिससे कि व्यावसायिक पूर्वानुमान प्रभावित होते हैं। सरकार की विधियों तथा कार्यनीति भी व्यावसायिक पूर्वानुमानों को प्रभावित करती है। जो सरकार की कार्यनीति है कि कितना टैक्स लगाना है, क्या करना है, कहाँ पर कोटा निर्धारित करना है, वो भी व्यावसायिक पूर्वानुमान को प्रभावित करती है। देश की राजकीय स्थिरता का प्रभाव व्यावसायिक पूर्वानुमानों पर पड़ता है, क्योंकि व्यवसाय उससे प्रभावित होता है। यदि सरकार स्थिर नहीं है, सरकार बार बार परिवर्तित हो रही है, तो उससे भी व्यवसायिक पूर्वानुमान प्रभावित होते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार की अपनी अलग नीतियाँ होती हैं और वो नीति परिवर्तित होने से व्यवसाय प्रभावित होते हैं। कीमत स्तर, कच्चा माल, वस्तुओं की कीमत दोनों को प्रभावित करके पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकता है। यदि कच्चा माल की कीमत बढ़ती है या वस्तुओं की कीमत बढ़ती है या कम होती है तो वो भी पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये इसको प्रभावित करते हैं। उत्पादकता तथा रोजगार की स्थिति भी व्यवसाय पूर्वानुमान पर प्रभाव डालती है। जैसे प्रोडक्टिविटी, रोजगार की स्थिति क्या है, रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों को, ये सभी चीज़ें किसको प्रभावित करती हैं? पूर्वानुमान को प्रभावित करती हैं। तकनीकी प्रणाली व्यावसायिक पूर्वानुमान को बहुत सीमा तक प्रभावित करती है, क्योंकि उसका प्रभाव उत्पादकता तथा लागत दोनों पर पड़ता है। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एक संस्था के लिए कच्चे माल की नियमित पूर्ति अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में माल की कीमत, यातायात की सुविधा आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधन व्यावसायिक पूर्वानुमानों को प्रभावित करते हैं। इन साधनों की उपलब्धि के लिए स्थान का निर्धारण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। वित्त उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए वित्तीय बाजार भी व्यावसायिक पूर्वानुमानों को प्रभावित करता है। जो वित्त है वो किसी भी व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। उत्पादन का बाजार में बेचने के लिए कितनी प्रतिस्पर्धा है, यह तत्व विक्रय अनुमान को प्रभावित करता है। यदि कोई ऐसी मार्केट में कोई ऐसा उद्योग आ गया, फर्म आ गई जिससे कि पूरा बाजार प्रभावित हो सकता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी उत्पादन पूर्वानुमान को प्रभावित करती है। उस वस्तु के उपयोग की कुल मांग, उत्पादकता की स्थिति भी व्यापारिक पूर्वानुमानों को प्रभावित करती है। वस्तु की मांग की लोचपूर्णता व्यावसायिक पूर्वानुमान को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वस्तु की मांग लोचदार होने पर उसकी कीमत के पूर्वानुमान का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर
पड़ेगा, तो उससे भी ये प्रभावित होती है। इसके बाद आता है आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्वों का आशय उन तत्वों से है जो व्यापारिक व व्यावसायिक संगठन के नियंत्रण में होते हैं, अर्थात संगठन के अधिकारी उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। तो व्यावसायिक संस्था के संगठन संरचना अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन भी इसे प्रभावित